बहुत सारे तेजी वाले स्टॉक्स, बहुत सारे ऐसे शेयर जो कुछ एक खबरों में भी होंगे, कुछ एक अपने चैट बॉक्स से उठाएंगे और कुछ जो गूगल के ट्रेंड में हैं उनसे भी बातचीत, उन पर भी बातचीत होगी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अंबाला मैम, आपसे बताइए ज़रा, जो OMCs में क्या करें, क्योंकि अब काफ़ी तेज़ी आ चुकी है ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे आते हुए। ज़रा बताइए सबसे पहले IOC को लेकर के आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? 5.5-6% की तेज़ी प्री ओपनिंग में करीब सब में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी जो है क्या और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद करें या जिनके पास था वो प्रॉफिट बुक करें? IOC पहला सवाल। होल्ड करिए। IOC हुआ, गेल हुआ, ONGC, लाइन से इन स्टॉक्स को होल्ड करिए, क्योंकि बुरा समय ये एक इवेंट बेस्ड था, दैट्स इट। और इनमें आप अपनी पोजीशन को अभी भी कैरी करके जा सकते हैं। दिस इज नॉट द टाइम टू बुक प्रॉफिट। इससे ज्यादा क्लियर मुझे नहीं लगता और कुछ स्टेटमेंट हो सकता है। होल्ड योर ट्रेड्स। और इसके साथ अडानी पावर 170 का टारगेट हो चुका है, 145, 150 पर भी बाय दिया है और ये पिछले 10 दिनों की बातें हैं। और 170 का टारगेट अडानी पावर में आपका आ चुका है, बुक कर लीजिए। मैम बुक करें और नहीं खरीदना अभी? TD पावर्स दिया है, वैसे होल्ड करिए। आपको करना चाहिए तो होल्ड ही करना चाहिए। अगर आपको एक ऐसा ट्रेड देखना है जो जिसमें रिस्क कम हो, इसमें भी रिस्क बढ़ गया है। हालांकि है ये 210 का बेबी कैंडिडेट, क्योंकि 170 और 210 दो टारगेट्स दिए थे, 6 महीने के दायरे पर बात की थी, आ जाएंगे। लेकिन आपका रिस्क, अभी आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। क्योंकि जो लोग पहले से हैं, विपुल जी, बहुत लॉजिकल बात है, 140-50 का बायर स्टॉप लॉस फिर भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि टारगेट अभी 10-15% से ज्यादा का मिल रहा है उनको। बाकियों के लिए स्टॉप लॉस सेटिंग जो है, स्टॉप लॉस प्लेसिंग जो है, वो थोड़ा दूर हो जाती है। स्टिल इफ यू आर इन ट्रेड, अगर आप हैं तो होल्ड कर जाइए। लेकिन अगर आपको बाय करने के लिए विचार आ रहा है, गलत विचार है, महंगा है। महंगा है, ये बात यहाँ पर। चलिए, बात हुई IOC पे। सर आपका व्यू, HPCL BPCL दोनों कवर कर लीजिए सर आप। अंशुल सर, देखिए जरा, अभी क्या OMCs में कोई गुंजाइश है या फिर अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी होल्ड करने का टाइम है? सर अभी बाउंस बैक बन रहा है, रिवर्सल नहीं बना है। बाउंस बैक में 50 डे मूविंग एवरेज HPCL में 388 तक आ सकता है। BPCL में बाउंस बैक में आपको ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज आज रिजेक्ट हुआ है 299.50, अगर निकला तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज 320 रुपए के आसपास है, ये मिल सकता है। IOC में भी 130 का लेवल 3 दिन हैमर बना के आज फाइनली गैप अप मिला है। 20 डे मूविंग एवरेज 145 और 50 डे मूविंग एवरेज 153। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि 145 और 153 लेवल तक बाउंस बैक मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिए अभी थोड़ा सा और समय वेट करना चाहिए। ट्रेडिंग बाउंस के लिए जरूर प्ले कर सकते हैं, वो प्ले आउट आज हो चुका है। फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। इन्वेस्टर्स के लिए बेस बनने की जरूरत है, उसके बाद आपको बाई करना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हमारे अगले विशेषज्ञ अमित जैन जी के पास। सर अशोक लेलैंड जरा देखिए, 12% की तेजी, 170-171 का लेवल देखने को मिल रहा है, धुआंधार रफ्तार है। क्या करें अशोक लेलैंड में? क्या ये इस रिकवरी में 200 की तरफ दोबारा जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई गुंजाइश है क्या, या फिर अभी नीचे आने का वेट करें फिर एंट्री लें? बिल्कुल सर, लास्ट शो में भी अपनी बात हुई थी अशोक लेलैंड को लेके, जब मैंने 174 रुपए तक के पोटेंशियल बताए थे और इसको भी बाय करने की सलाह दी थी 142 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। 154-55 रुपए के आसपास उस दिन चल रहा था। किसी के पास है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए एट कॉस्ट 153 के आसपास। एक बार अगर लावमाल करना है अपना तो 173 के आसपास बुक कर लीजिए। अगर इस महीने की क्लोजिंग 177 के ऊपर की होती है तब तो हम इसमें वापस से प्रीवियस हाइस को 208 रुपए के आसपास टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक बार मुझे ऐसा लगता है 173-174 के आसपास लावमाल करके 177 के ऊपर इस महीने की क्लोजिंग आए तो री एंट्री करना चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अशोक लेलैंड के बाद इस शेयर पे बात करेंगे जिस पर बहुत लोगों का भरोसा डगमगा रहा था, लेकिन लगातार जो है 37 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बने रहे। अंबाला में आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कहिए। और साथ ही साथ आपका जो शेयर है वो सुज़लॉन है, आप कह रही थी बार बार 42, अब तो सीधे 44 आ गया, 43.5। अभी क्या करें? करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? सवाल यहाँ पर ये है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस खरीद सकते हैं करंट लेवल पर। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अगला सवाल भी मेरा वही था, मैंने उसको कैंसिल करके सुज़लॉन लिया कि मैंने कहा कि फिर इस पर जो है आपकी राय ले लीजिए। चलिए अडानी अगर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर सकूं ना, तो मेरे सामने स्टॉक्स रहते हैं टू बी डिस्कस पहले लिस्ट में, या फिर टू बी जो आ सकते हैं, तो वो लिस्ट मैं भी अभी धीरे धीरे समझ रही हूँ कि मेरे पास कौन से स्टॉक्स आएंगे। बहुत शानदार जी।
थैंक यू। जी। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1085 पर है। ये पहला टारगेट है विपुल जी। 1050 का टारगेट दिया था, हो गया है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से काफी बड़ी है। सो अगर आप मिस कर चुके हो, दिस इज समथिंग यू शुड अटेम्प्ट। अभी अगर आप इसमें एंट्री बनाते हैं, आपको लॉस करने के लिए सिर्फ 950 का स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे कि 135 पॉइंट का स्टॉप लॉस फ्रॉम द करंट प्राइस। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन कैरी करके स्टॉप लॉस क्या बताया आपने, कितना कितना रखे? 950 और जो टारगेट है यहाँ पर कम से कम 1200, 2-4 दिन का टारगेट है, आ जाना चाहिए 1200, 1350 और होल्ड करेंगे तो 1500, और तीनों टारगेट अचीवेबल है। मतलब 1500 भी अचीवेबल टारगेट है, रिस्क 950 का मेंटेन करना है। पहले टारगेट के लिए अपर सर्किट लग गया क्या? नहीं, खुल जाएगा विपुल जी, ट्रैक करिए, खुल जाता है चलिए, अभी अगर खुल इसका जाएगा। नेचर है, अगर सुबह इसमें सर्किट लगा है तो लाइक 12 बजे 1 बजे के आसपास इसमें सर्किट ओपन होता है। प्राइस अलर्ट लगा के रखो आप, ताकि जब इसमें एंट्री मिले तो आपका ट्रेड मिल जाए, क्योंकि कल भी इसमें अगले 2-4 दिनों में मुझे लगता है मजबूती बहुत अच्छे से कंटिन्यू होगी। तो अलर्ट तरीके से लगाइए सो दैट यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ कमिंग बैक टू दी सुजलॉन। सुजलॉन अभी मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, पिछली बार जब इसको मैं जरा एक बार पढ़ 41 लेता हूँ, एक सेकंड मैं इसको पढ़ लूँ जरा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को भी 950 का स्टॉप लॉस, शायद टारगेट में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। 1200 का पहला टारगेट है, 1350 का दूसरा टारगेट। मैम आप एक बार बताएंगे, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, 1200 का पहला टारगेट, 1250। हाँ 1350, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। 1350 का दूसरा टारगेट है, वो थोड़ा हो जाता है मैम। 1200, 1350 दो टारगेट पहले दिए गए हैं, उसका 1500 का टारगेट है। चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको लिखित रूप से, प्रोड्यूसर साहब इतनी मेहनत करते हैं इसीलिए, ताकि आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 950 का स्टॉप लॉस, 1200, 1350 दो टारगेट। यस मैम, सुजलॉन जो ट्रेड में है, होल्ड योर ट्रेड। और मुझे बहुत अच्छे से याद है विपुल जी, पिछले सेशन में 2 सेशंस में आपने इसको बाय फिर से पूछा था कि 41 रुपए समथिंग चल रहा है, बाय कर ले क्या? उस समय मैंने बोला था हाँ कर लो, अदरवाइज 42 के ऊपर ही बोलती थी। लेकिन इस बार आपको बाय करने के लिए सजेस्ट किया था, बाय करिए। अभी आपको वेट करना चाहिए अपने टारगेट का। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब आई एम सो मतलब कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो पहली बार, बट आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस स्टॉक। इसकी मूवमेंट, इसका सब कुछ मुझे बहुत ठीक ठाक लग रहा है। आप स्टॉप लॉस से अगर कंफर्टेबल हो तो बाय करो, अगर नहीं है तो छोड़ दो अभी भी। लेकिन अभी 44, 52, 60 टारगेट्स हैं, जो कुछ मतलब अगर मैं 44 और 52 की बात करूं तो शायद 1 महीना भी नहीं लगेगा, लेकिन 60 जाते जाते इट मे टेक कपल ऑफ मंथ्स। बाकी स्टॉप लॉस अभी भी 37 का है, छोटा करना है तो 38 का स्टॉप लॉस जरूर कर लीजिए। जो लोग पहले से हैं दे कैन मॉडिफाई देयर स्टॉप लॉस एट 38। जो बाय करने के बारे में सोच रहे हैं अभी मत करो, महंगा है, लेकिन फिर भी नई मूवमेंट शुरू होगी तो 44 कैन नॉट बी योर टारगेट। आप 44 पर नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी 15% लेट हैं। तो अपने लिए पहला टारगेट आप लोग 50 रुपए का कंसिडर करिए। 43.40 पर अभी चल रहा है, 43.40 पर स्टॉप लॉस है 38। दिस इज अगेन 8 अप्रैल पे बात कर रहे हैं, जो इससे पहले बात हुई है जितनी दिनों पर भी, जिसमें 44 का टारगेट है, 52 एंड सो, वो अलग एंट्रीज हैं। ये फ्रेश एंट्री है करंट मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से। तो क्लब मत करना, क्लैरिटी रखना अपने डिसीजंस पे। ये बात यहाँ पर निकल के आई। 50 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जैसी रफ्तार है, जितना इसने थकाया है ना मैम, अगर इसमें रिकवरी आएगी तो फिर ये रुकेगा नहीं अनटिल अनलेस इसके फंडामेंटल्स में कोई सवाल या निशान ना उठें। तो अगर वहाँ से पॉजिटिविटी रहती है तो जितना इसने थकाया है, रिकवरी आएगी तो तेज आनी चाहिए। चलिए इस पर हमारी निगाहें रहेंगे। लेकिन अगली, हाँ, इट गोना बी अ वी शेप रिकवरी एंड डोंट ट्राई टू भागते हुए स्टॉक को मत पकड़ना। मैं फिर बोल रही हूँ, भागते हुए स्टॉक को पकड़ेंगे तो आपके स्टॉप, ये 10-10, 15-15% के सर्किट वाला स्टॉक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और रिजल्ट के बाद अक्सर ये देखा है हमने कि मतलब वो लगातार 2-3 दिन तक सर्किट ही नहीं खुल रहा है। नंबर किसका? अंशु सर का नंबर है ना? हाँ अंशु सर, अदानी टोटल गैस सर, अदानी के इस टोटल गैस में कितनी गैस बाकी सर? सर ये 2 स्टॉक के लिए बहुत मेरा खून पिया गया है। ATGL का पहला टारगेट जो बार बार हम डिस्कस कर रहे थे कि स्विंग हाई डेली चार्ट पे है 590 रुपए का, ये आ चुका है। अब इसके बाद 640 और 750 और जोन, मतलब 640 750 रफली ये टारगेट आपको मिलने चाहिए। बट ये स्टॉक हमेशा याद रखिए कि वर्टिकली ऊपर वर्टिकली नीचे जाता है। अगर इसको प्याज की तरह धीरे धीरे छीलेंगे नहीं तो पूरा मान लिए बैठे रहेंगे, पेपर प्रॉफिट आएंगे, पेपर प्रॉफिट चली जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा छीलना भी चालू कीजिए और डिप्स पे ऐड करना भी चाहिए। दूसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये 1090 का हमने टारगेट दिया था,
कंप्लीट हो गया है। अब 1090 निकलता है तो फिर वापस से 1231 और 1348 ये दो टारगेट खुल जाएंगे। तो नीचे का जो भी लिया है बुक कर लीजिए, 1090 के ऊपर फ्रेश बाय कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अदानी पर ही थोड़ा सा फोकस बढ़ाते हैं अपना। और एक कंपनी जिसपे सब लोग कहते हैं कि फंडामेंटल सबसे अच्छे इसके हैं, लेकिन काफ़ी इसने भी थकाया। आज पूरा अदानी ग्रुप जो है रैली में है। अदानी पोर्ट लेकर के आ जाइए। अदानी पोर्ट पे अमित सर जरा देखिए, 5-6% ऊपर और 1450 के ऊपर अब निकलता हुआ। कुछ दिन पहले अभी 1700-1800 के टारगेट कुछ एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आए थे। आपका व्यू अभी क्या है सर, 1500 के आसपास कैसा लग रहा है? अदानी पोर्ट पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? विपुल जी, डेली चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा इंपल्सिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, छूट जाएगा, रह जाएगा, इस उम्मीद के साथ इस स्टॉक में अभी नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वापस से यहाँ से एक सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है 1420 रुपए तक का। वहां पर एक बार एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो टाइम पर आपका 1340 रुपए का। 1420 के आसपास लॉन्ग जा सकते हैं, 1340 का स्टॉप लॉस। फिर बाद में हम एक्यूमुलेट करने की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसको 1520 और 1590 तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ठीक, तो अभी नहीं खरीदना है, नीचे आने पे खरीदना है, ये कह रहे हैं ना सर आप? अवॉइड करना है करंट मार्केट प्राइस में। एकदम मैंने क्लियर कट चार्ट सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से एकदम ताबड़तोड़ तेजी अगर आ भी गई तो सस्टेन नहीं कर पाएगी। जे बात यहाँ पर है फिलहाल के लिए। एक शेयर और निकाल के लेके आते हैं जो कि छोटे शेयरों का में हमने कई बार डिस्कस किया है। अंबाला मैम कुछ कह रही है। मैम आपका ही नंबर है तो आपके पास ही आ रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए बस, खाली आपको मैं शेयर दे दूँ, आप अपने हिसाब से। चलिए आप पहले बोल लीजिए, संवर्धना मदरसन का वैसा शेयर है जी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का सर्किट ओपन हो गया है, अभी 1050 पर है, तो एंट्री बन जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। अंशु सर कुछ कह रहे थे? अंशु सर, जी का पहला टारगेट आ गया 79 रुपीज का। चलिए जी एक बार दिखा दीजिए, जी एंटरटेनमेंट। क्या मतलब आज तो मतलब प्रोग्राम के अंदर ही अंदर ये दूसरा टारगेट हिट होता हुआ अंशुल जी का। 7834 पे 6.5% ट्रेड पे 6.5% ऊपर 7913 का हाई लगाया है। 79 का पहला टारगेट था, लक्ष्य भेद दिया है इसने। 81 के लिए वेट करें सर? तब छीलते चलिए और टारगेट्स के लिए वेट करते चलिए, घर से नहीं जाना चाहिए। पहला टारगेट अचीव होने के बाद अगर स्टॉप लॉस कटा बाकी पोजीशन पे, आपके घर से कुछ नहीं जाना चाहिए। अब ये बटन आपके हाथ में है तो ये आप ही सुनिश्चित कर पाएंगे, ये मैं, विपुल जी या बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। जिसके हाथ में बटन है थोड़ा सा ये ध्यान रखे कि टारगेट हिट हो रहे हैं तो इतना फील ऑफ कर लें कि अगर वापस से पलटा तो आपका घर से ना जाए और सेकंड टारगेट आया तो आपकी प्रॉफिट एनहेंस हो जाए। चलिए ये इस बीच संजय कुमार धीर जी की एक टिप्पणी आई है। मैम संवर्धना मदरसन पे आपका लिए सवाल है, आप अपने चार्ट रेडी रखिएगा। कह रहे हैं विपुल जी, अंशुल जी, अमित जी, अंबाला जी को सुप्रभात। आज मार्केट के लिए अप्रत्याशित समाचार, अमेरिका ईरान में 10 दिन का सीज फायर और ओला और अंशुल जी में भी 10 दिन का सीज फायर, दोनों पाषाण युग में जाने से बचे। तो ये हमारे दर्शकों की क्रिएटिविटी जो देखिए कितना ऑब्जर्व करते हैं। इस बीच 18 अप्रैल के पहले बुल का डंका मैंने बोला था, जो मिले लो और निकलो, एक मौका 18 अप्रैल का होगा। चलिए ये इन्होंने कहा था, बात सही है, मुझे याद आ गया। लेकिन अंबाला मैम पहले जरा फटाफट जो है संवर्धना मदरसन पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 3 महीने के दायरे से इट्स अ बाय और 117 रुपए पर चल रहा है। जितना आपको लगता है को एक स्टॉक में आपकी खरीदारी होनी चाहिए उतना खरीदिए। 117.60 पर अभी है। पॉसिबली जो मिनिमम टारगेट है 130, 142 एंड 160। 3 महीने के दायरे पर फिर से बोल रही हूँ, ये 2 टारगेट्स पॉसिबल है। 160 के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ सकता है। करंट लेवल में बाय कर सकते हैं। यस, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना है वो सिर्फ जो अभी का लो बना हुआ है अप्रैल सीरीज का लो विच इज 105, 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो एंड स्टार्ट योर ट्रेड। मेरी नजर में बढ़िया ट्रेड है ये, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है संवर्धना मदरसन को लेकर के। जरा फटाफट जरा अदानी ग्रुप की एक और कंपनी सर के पास लेके चलते हैं, वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा पे देखिए सर, अंबुजा में कितना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आपको? 450 के आसपास, 8.25% ऊपर। अंशुल सर? सर अंबुजा सीमेंट देखिए, मेरे लिए यहाँ से मैं अंबुजा में ट्रेडिंग करना कभी नहीं पसंद करता हूँ। पीछे एक गैप छूटा हुआ था दिसंबर 2023 का, उसको फिल कर चुका है 450, 440 में। हल्का सा उसके नीचे गया था, वापस उसके ऊपर आ रहा है। ये स्टॉक हायर लो बनाएगा, उसके बाद 567,
623 ऑल टाइम हाई 695 और धीरे धीरे करके 1000 रुपए निकल जाएगा। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ये कम देता है, तो इन्वेस्टर के तौर पे लेके छोड़ देना चाहिए। 1000 रुपए आपको मिल जाएगा। लगेगा इसमें बुल रन पूरे सीमेंट सेक्टर में डेवलप होने में 3 से 5 साल लगेगा, बट जब तक बुल रन कंप्लीट होगा ये स्टॉक यहाँ से आपको 200-300% रिटर्न बहुत आराम से दे चुका रहेगा। ठीक सर, मैं चाहूँगा एक बार के लिए ना, क्योंकि ओला एक ऐसा शेयर है इसमें बहुत लोग हायर लेवल पे भी फंसे हुए हैं, है ना, और बहुत लोगों का मतलब रिटेलर्स का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, जो हमारे दर्शक भी हैं। एक बार फिर से करंट लेवल पे जो टारगेट अचीव हुए उसके बाद अभी के लिए क्या करना चाहिए, ओला पे अपनी एक टिप्पणी दे दी ताकि इस सेगमेंट का वो हिस्सा रहे, ताकि हम उस पर अगर कोई थंब उसके इर्द गिर्द लगाना चाहें तो हमारे पास एक विकल्प मौजूद रहे। सर स्टॉप लॉस पहले कॉस्ट पे मॉडिफाई कर लेना चाहिए। दूसरा, पहले टारगेट पे आधे से ज्यादा पोजीशन बुक कर लेना चाहिए। दूसरे टारगेट के लिए कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करना चाहिए। ठीक, इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ सर। मान लीजिए पिछली टिप्पणी आपकी नहीं सुनी और ये 4 घंटे बाद लोग इस सेगमेंट को देखेंगे मान लीजिए, तो उनके लिए जो आपने क्या कहा था आपके टारगेट अचीव हो गए वो बात अलग है। अभी उनके लिए ओला को लेकर के आपका व्यू क्या है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सर मेरा ओला का व्यू अभी भी वही सेम है। मैं ओला में बहुत ज्यादा कुछ मतलब एक शेर की तरह झपट्टा मारा, शिकार किया, काम खत्म, रात गई बात गई, सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं है। ओला परमानेंट अवॉइड लिस्ट में है। ऐसी कभी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फटाक से लेंगे, फटाक से एग्जिट कर देंगे और खाली कर देंगे। सेम इज विद जी लिमिटेड, ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले स्टॉक नहीं है। आपको एक फटाफट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लीजिए और बाहर होइए। सांप निकलने के बाद लकीर मत पीटिए। चलिए, बहुत शानदार। एक छोटा शेयर आपके लिए भी अमित सर, वो है आलोक इंडस्ट्रीज़। 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 13-14 रुपये का शेयर है, आज के गेनर लिस्ट में शामिल है, ट्रेंड में नहीं है, लेकिन इसको डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एक टिप्पणियां लोगों की आई थी तो उसको ध्यान में रखते हुए 7.25% ऊपर, क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तलाशनी चाहिए? आपका व्यू क्या है आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस में तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसको इमीडिएटली 14 रुपए 13 रुपए 90 पैसे के आसपास सप्लाई जोन है। 14 रुपए के ऊपर निकलता है तो 14 रुपए 90 पैसे तक बढ़ सकता है। इसका एंट्री पॉइंट होगा 12 रुपए 75 पैसे के आसपास। 12 रुपए 75 पैसे और 13 रुपए 20 पैसे, तो ये 2 एंट्री पॉइंट में आप ले सकते हैं। 13 रुपए 20 पैसे में पहला एंट्री, 12 रुपए 80 पैसे में दूसरा एंट्री। पोटेंशियल टारगेट 14 रुपए और 14 रुपए 70 पैसे। स्टॉप लॉस लगाना होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 11 रुपए 20 पैसे का। तो 11 रुपए 20 पैसे के नीचे निकलता है तो वापस से ये जो जोन पे निकला हुआ था पहले से उस जोन पे आ जाएगा, और फिर हो सकता है 9 रुपए 20 पैसे के आसपास तक गिर जाए। तो अगर कोई एंट्री प्लान करनी है तो दोनों स्तरों पे कर सकते हैं, लेकिन लामाल करते रहिए। ठीक मैम, आपके लिए शेयर दूसरा है, लेकिन उसके साथ 2 शेयर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। एक तो ये है ग्रो। क्या अब ग्रो में संभावनाएं बन रही हैं दोबारा रिकवरी के बाद? कुछ कह रही मैम आप? मैं यही बोल रही थी, इतने सारे लिस्ट में टारगेट की अपडेट किया। हाँ। एक प्यारा सा मैसेज आया, मैडम आपकी वजह से मैंने ग्रो में ना एंट्री नहीं की। वाह भाई मेरे इतने सारे स्टॉक्स कोई बात नहीं ध्यान, लेकिन अभी क्या करें मैम? 176 ग्रो खरीद सकते हैं क्या 200 के लिए या नहीं? स्टॉप लॉस होगा इस बार, हाँ खरीद सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट है और ये फ्रेश ब्रेकआउट है, और खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा स्ट्रिक्टली अपना 145 पर, 20 पॉइंट फ्रॉम द करंट प्राइस। 145 का स्टॉप लॉस रखो और चुपचाप से 200 नहीं 205 और 230 के टारगेट का वेट करना। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली याद रखना कि आपको यहाँ पर 145 का मेंटेन करना है। 8 अप्रैल 2026 में हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ मैं 2 स्टॉक्स पर अपडेट दे देती हूँ। एक तो जेपी पावर, आपने 205 230 205 230 205 230 के टारगेट यहाँ पर ग्रो पे अब निकल करके आए हैं। करंट लेवल पे बाय करके जा सकते हैं। 30 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस 245 के आसपास। 205 230 ये टारगेट निकल कर आए हैं। ये 1-2 महीने के टारगेट है क्या मैम? नहीं 3-4 महीने कम से कम। पहला टारगेट तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाकी के लिए जब आप 230 टारगेट करें तो इट विल टेक टाइम। चलिए ठीक है, पहला टारगेट जल्दी हो जाएगा 205 का। 230 के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप कुछ कह रही हैं मैम? जल्दी जी। हाँ जी, अंबुजा सीमेंट में 450 का टारगेट आ गया है। आपकी एंट्री यहाँ पर थी 410 रुपए से, तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट को आप लोग 10% का गेन है 1 हफ्ते के अंदर बुक करना चाहिए। बुक कर लीजिए आधा, बाकी को होल्ड करिए, क्योंकि सीमेंट्स में अभी एंट्री
अभी तो सीमेंट्स का मौका आया ही है। आपको याद होगा सागर सीमेंट उसी के चलते दिया था, एसीसी सीमेंट उसी के चलते दिया था पिछले महीने, और ये उसी का एक पार्ट था। अंबुजा सीमेंट में आपको 10% का प्रॉफिट है। आधा बुक करो, आधे को अभी भी होल्ड करो 550 के टारगेट के लिए। 550 से पहले बुक मत करना बाकी की क्वांटिटी को। दूसरा है जेपी पावर, 16 रुपए का टारगेट इस पर भी आ गया है। मेरा सवाल अगला वही था मैम, जेपी पावर को लेकर के, क्योंकि मैंने आपसे बोला था 2 शेयर मैं आपके लिए रखा हूं, तो उसमें एक जेपी पावर था, छोटे छोटे थम मैं सोच रहा हूं छोटे शेयर के आसपास लगाने के लिए। तो ये जेपी पावर पे अभी क्या व्यू है, करंट लेवल पे क्या करना है? करंट लेवल पर भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मैं नहीं दे रही हूँ, इसलिए जानबूझकर ये स्टॉक निकाला कि 16 रुपए का टारगेट जरूर आया है, बट डोंट बुक इट, इसमें और अपसाइड बाकी है। फ्रेश खरीदना की अगर आपकी कैपेसिटी है, स्टॉप लॉस पहले समझ लो। यहाँ पर अब आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि टारगेट में थोड़ा बड़ा देने वाली हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका रहेगा 13 रुपए का, जो कि मार्च या अप्रैल जो भी आपको बोलना है इसका लो पॉइंट है। उसी स्टॉप लॉस के साथ अभी 15 रुपए 96 15.96 पर अभी चल रहा है। कम से कम 18 रुपए का पहला टारगेट होगा, ये फर्स्ट टारगेट है सिर्फ। बाकी आप इसको 22 के लिए होल्ड करना। और मैं आपको समय की जो अगर एक दायरा बताऊं तो 3 महीने का टाइम जो है इट्स मोर देन इनफ फॉर दीज 2 टारगेट्स। इसके बाद अलग स्टोरी होगी, वो मतलब इट कुड बी अ वेरी गेम चेंजर काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो। अगर एनसीएलटी की जो भी बातचीत चल रही है आप सबको मालूम ही है, अडानी, वीडीएल, एनसीएलटी, ये सब कुछ जो चल रहा है, 22 के बाद इट गोना क्रिएट अ न्यू स्टोरी। बट अभी के लिए 3 महीने के दायरे पर इट्स अ बाय, जिसमें 18 और 22 रुपए के टारगेट 13.5 रुपए के स्टॉप लॉस पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच गौरव त्यागी जी कह रहे हैं थैंक यू अंशुल सर, मैंने जी एंटरटेनमेंट में 4000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है त्यागी जी, आप लोग ऐसे ही आप लोगों की अर्निंग होती रहे, यही हम लोगों की ख्वाहिश पर कोशिश रहती है। लेकिन अंशुल सर को अब जाने का वक्त हो गया है। जाने से पहले सर, ये जो ऑटो इंसलरीज में रिको ऑटो या जमुना ऑटो में से कुछ आप पिक करके अगर आप बता सकें, कुछ हो सकता है क्या? और क्या ऑटो को लेकर के अभी आपका व्यू कुछ पॉजिटिव है क्या, कैसे देख रहे हैं आप? सर रिको ऑटो में 50 डे मूविंग एवरेज आज टेस्ट हुआ है 114.50-15 में। अगर ये जोन टिका ले गया, जिसकी उम्मीद है कि टिका ले जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम मेरी दूसरी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑफ लेट बड़े गैप अप सस्टेन नहीं हुए। तो अगर उस छोटी सी रिस्क को लेके आप अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो 120-121 की जोन जाते हुए रिको ऑटो में दिख रहा है। और जमुना ऑटो में भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, 120 के नीचे ब्रेक डाउन बना था, आज गैप के साथ उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 120-122 की जोन टिका ले गया तो बाउंस बैक बनेगा। आउट ऑफ द 2 रिको ऑटो में वॉल्यूम दिख रहा है, यानी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट उस तरफ ज्यादा है। तो रिको ऑटो एक बार मोमेंटम चेस करना है तो 120-21 के लिए कर सकते हैं। चलिए सर, डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। सर जितने भी स्टॉक हमने बात की है, किसी में भी मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी, क्लाइंट्स, व्यूअर्स, दर्शक, बाकी जो लोग सुनते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हो सकती है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या ऐतिहासिक दिन, क्या शानदार दिन आपके, मतलब इसी कार्यक्रम में आपने 2 लक्ष्य भी भेज दिए। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा और दर्शकों ने को भी काफ़ी आनंद आया। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23,999, जी हाँ, तो अब निगाहें लगी हुई हैं, इस सेगमेंट को समाप्त कर देते हैं।